या रसूल अल्लाह, सरकार हमारी रियायत फरमाइए। अरबी का एक लफ्ज है जिसको कहते हैं रायना, इसका तर्जमा ट्रांसलेशन, इसका माना यह होता है कि हमारी रियायत कीजिए। तो मुसलमान जब सरकार की बारगाह में जाते, कुछ मेरे आका इरशाद फरमाते, अगर उनकी समझ में बात ना आती या ना सुन पाते सरकार की बात को, तो अर्ज करते थे रायना या रसूल अल्लाह, सरकार रियायत फरमाइए, फिर दोबारा फरमा दीजिए। यहूदी लोग इसको दबा करके बोलने लगे, रायना, और जब दबा करके बोलेंगे तो माना बदल जाएगा। मुसलमान तो मतलब लेते थे कि हमारी रियायत कीजिए, और ये मतलब लेने लगे हमारे चरवाहा, और आपस में माज़ अल्लाह ये कह करके हंसते थे। कोई यहूदी किसी दूसरे को देखता तो कहता ए फला राइना, ए फला राइना। सरकार को नहीं, वो ऐसा कहते थे, आपस में एक दूसरे को कहते थे, आपस में एक दूसरे को कह करके मजाक करते थे, और मुराद लेते थे तौहीन करना सरकार को। सहाबियों ने सुना, आका की बारगाह में शिकायत अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये सब इस तरह से कह रहे हैं। आका की तरफ से खामोशी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब देखो, सहाबी नहीं तौहीन का लफ्ज कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। रब ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना। सुभान अल्लाह। ए ईमान वालों सुनो, महबूब की बारगाह में अब राइना ना कहो, उन्जुरना कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों राइना ना कहो कि जब तुम राइना कहते हो तो ये भी राइना कह करके आपस में हंसा करते हैं। अब तुम राइना कहना छोड़ दो, ये राइना कहेंगे तो इन्हें सजा मिलेगी। तुम नबी की बारगाह में उन्जुरना कहा करो, कुछ अर्ज करना हो तुम ये अर्ज किया करो, या रसूल अल्लाह हमारी तरफ नजर कीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए, या रसूल अल्लाह हम पर नजर करम कीजिए। ए ईमान वालों, तुम अब नबी की बारगाह में राइना ना कहना, बल्कि जब जब अपनी हाजत पेश करना तो उन्जुरना के लफ्ज से पेश करना। पाबंदी ईमान वालों को लगा दी गई। सवाल एक पैदा होता है कि गुस्ताखी तो काफिर कर रहे थे, काफिरों को पाबंदी लगाई जाती, मगर मोमिनों पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो वो तो गुस्ताख मरदूद हैं ही, बेलगाम। वो तो जो कुछ चाहेंगे बकेंगे कहेंगे, उनके लिए सजा तो मुतय्यन ही है। मतलब यह है मेरे मोमिन बंदो, तुम ना कभी शैतान के उस मसले में आ जाना और तुम्हारी जबान से निकल जाए, वो तो काफिर हैं, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है, अजाब दिया जाएगा उनको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सहाबा ने यह कहा था कि या रसूल अल्लाह हमको क्यों रोका जा रहा है, हम तो राइना से मुराद तौहीन लेते नहीं? आप गौर करो, राइना और उन्जुरना ये दोनों लफ्ज हैं। एक आदमी कल कागज में लिखे कि क्या फरमाते हैं उलमाए देवबंद की नबी को राइना कहना जायज है कि नहीं, और उन्जुरना कहना जायज है कि नहीं, और दोनों लफ्ज का लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर सही सही देवबंदी मौलवी ने बता दिया तो यहीं पर देवबंदियों के अकीदे का जनाजा निकल जाता है। क्या कहने, बहुत खूब। तुम कैसे सरकार को कह गए कि मोहम्मद मर करके मिट्टी में मिलने वाले हैं? तुम कैसे अपनी जबान से कह जाते हो कि उनको इल्म गैब कहां मालूम था? खुदा की कसम, जिसकी जबान से ये लफ्ज सुन लो वो कहे कि मोहम्मद को कहा इल्म गैब मालूम था, वो मुनाफिक है, हरामखोर है, जहन्नमी है, उसका कोई ताल्लुक जन्नत से नहीं है। बेशक, क्या कहने, बहुत खूब। जब रब को ये मंजूर नहीं है कि मेरी बारगाह में कोई मेरे महबूब को राइना कहे, तो ये गुस्ताखियां कैसे रब बर्दाश्त फरमाएगा? नहीं, रब ताला सजा देगा, सजा। और सुनो प्यारे, रब की तौहीन कोई करता है तो रब रहीम है, करीम है, रब ढील दे देता है, छोड़ देता है। लेकिन रब के महबूब की जब तौहीन होती है तो महबूब की तौहीन करने वाला छोड़ा नहीं जाता। बताऊं कैसे? नमरूद ने 1700 बरस खुदाई का दावा किए हुए बैठा रहा, मगर ढील उसको दी गई थी। जैसे उसी नमरूद ने अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के महबूब हजरत इब्राहिम से बगावत की, अल्लाह ने लगे मच्छर से उसको मरवा दिया। यही फिरौन है, खुदा बन बैठा था। लेकिन जैसे हजरत मूसा अल्लाह के महबूब पैगंबर से बगावत की और तौहीन की, अल्लाह ताला ने फौरन गिरफ्त में ले लिया। बेशक बेशक, महबूब का गुस्ताख छोड़ा नहीं जाता है। क्या कहने, आप जरा इन बातों पर गौर करके अपने ईमान और अकीदा का फैसला कीजिए और हवाला लीजिए, दुरूद पाक पढ़िए। सय्यदना मौलाना मोहम्मद इल्मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार तशरीफ फरमा है,
आपके शहजादे आली वकार का विसाल शरीफ हो गया। सरकार के शहजादे का वसाल होना था कि मेरे आका की आंखें भीग जाती हैं। एक खातून हाजिर हुई, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह आप भी रोते हैं? सरकार फरमाते हैं मैं भी तो बशर हूं। आका के शहजादे का विसाल हुआ, बशरी तकाजे के मुताबिक मोहब्बत जोश मारती है, सरकार के आंखों से आंसू निकल आए। आका करीम बैठे हुए हैं, तब तक एक दुश्मन सरकार का आ गया, उसका नाम है आस इब्ने वायल। वो पहुंचा, उसने कहा मोहम्मद? कहा हाँ। तो तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई? सरकार ने फरमाया नहीं। कहा तुम तो नस्ल बुरीदा हो गए, माज़अल्लाह अबतर हो गए। सरकार ने देखा आका को तकलीफ हो गई। आज अगर कोई किसी के पास औलाद ना हो और वो कह दे कि तुम नस्ल बुरीदा हो तो तकलीफ हो जाती है, इंसान की फितरत है। हमारे गोंडा और बस्ती की जबान में उसको कहते हैं निर्बंसिहा। किसी आदमी को कह दो निर्बंसिहा तो वो बर्दाश्त कर पाएगा? हालांकि उसकी औलादें नहीं हैं, मगर उसकी तौहीन हो गई, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मेरे सरकार को उस मरदूद ने अबतर कहा, मोहम्मद तुम्हारी नस्ल तो खत्म हो गई, माज़अल्लाह। मेरे आका को तकलीफ हो गई, सरकार तशरीफ फरमा है। तब तक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पूरी सूरह कौसर देकर नाज़िल फरमा दिया। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब तुम्हारा एक शहजादा क्या गया है, गम न करो, हमने तो तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दौलत के जाने पर गम न करो, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। इसी बुनियाद पर हम कहते हैं प्यारे कि जब रब अपने महबूब की खूबियों को शुमार में नहीं ला रहा है तो तुम कौन शुमार में लाने वाले होते हो? रब फरमाता है महबूब मैंने बेशुमार खूबियां अता फरमाई है, रब शुमार नहीं दे रहा है, तुम गिनती करने वाले कौन होते हो? इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम नबी के जिक्र को मिटाना चाहता है, नहीं मिटेगा। नबी का तज़किरा नहीं मिटेगा, नबी का नाम नहीं मिटेगा, नबी का काम नहीं मिटेगा, नबी की तहरीक नहीं मिटेगी। खुदा की कसम हर आने वाले दिन में ज्यादा से ज्यादा आका की तारीफें होती रहेंगी। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं और मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्रों सुनाते जाएंगे। कल कौसर महबूब हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह। तो कोई शुमार में ला पाएगा सरकार की तारीफ को? एक जुमला ये कह दिया करते हैं, कहा हम नबी को नहीं मानते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा हम रखते हैं, कुरान की तिलावत हम करते हैं, ज़कात हम देते हैं, हम कहा नबी को नहीं मानते? तो नमाज पढ़ना, इबादत करना, ये नबी को मानना हुआ? देवबंदी तबलीगी जमात की हकीकत बेनकाब करने वाली बेहतरीन उर्दू किताबें ये हैं: ख्वाबों की बारात, जाल हक, तबलीगी जमात हकायक व मालूमात के उजाले में। उर्दू और हिंदी दोनों जबानों में ये किताबें दस्तयाब हैं। तबलीगी जमात हदीस की रोशनी में, तमहीद ईमान, तबलीगी जमात का फरेब, बद मजहबों से रिश्ते, जान ईमान। देवबंदी तबलीगी जमात की असलियत जाहिर करने वाली लाजवाब कैसेटें ये हैं: जलजला, तबलीगी जमात का ऑपरेशन, बातिल की पहचान, क्यों नहीं होते मुसलमान एक, वतन के गद्दार कौन, तबलीगी जमात का भयानक चेहरा, जन्नती कौन, अकायदे बातिला। इन तमाम कैसेटों और किताबों के लिए मकतबा रज़ा 26 कामबेकर स्ट्रीट बम्बई नंबर 3 से राब्ता करें। बहुत सख्त जुमला है, सोचो। नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, हज कर लेना, ज़कात दे देना, ये नबी को मानना हुआ? ये तो आप खुदा की इबादत करते हैं। बेशक, क्या कहने, ये तो खुदा की इबादत करते हैं जो नबी ने फरमा दिया कि खुदा की इबादत करो, आप खुदा की इबादत करते हैं। नबी का मानना कहां हुआ? नबी को मानना ये है, जरा जुमले पर गौर कीजिएगा। सारे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं,
रब का हुक्म है, सरकार ने सुना दिया, नमाज पढ़ो सब पढ़ रहे हैं, रोजा रखो सब रख रहे हैं, ज़कात दो जिन पर ज़कात फर्ज है वो दे रहे हैं, हज करो जिन पर हज फर्ज है वो हज कर रहे हैं। लेकिन मेरे सरकार मदीना तैयबा में उजू फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सरकार उजू फरमा रहे हैं। उरवा इब्ने मसूद एक सहाबी हैं जो पहले ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए हैं। मक्का के काफिरों ने भेजा उरवा को कि उरवा जाओ देख आओ मदीना में मोहम्मद के मानने वालों की तादाद कितनी हो गई है और उनका हाल क्या है। तो हजरत उरवा इब्ने मसूद फरमाते हैं कि जब मैं आया मदीना में तो मोहम्मद वजू कर रहे थे। मानना देखो सरकार को, ये नमाज पढ़ करके दावा कर रहे हैं हरामखोर लोग कि हम नबी को मानते हैं। क्या कहने, इतना धोखा दे रहे हैं। क्या कहने, हम कुरान की तिलावत करते हैं, नबी को नहीं मानते हैं। हाँ, कुरान की तिलावत करना नबी को मानना हुआ तो मुनाफिकीन भी तो कुरान की तिलावत करते थे। सुनो, नबी का मानना देखो, नबी वजू फरमा रहे हैं। और वह इब्ने मसूद आए, कहते हैं मैं अपनी सवारी से उतरा और मैं देखने लगा, लोग मुझको देखने लगे। मोहम्मद वजू कर रहे हैं लेकिन उनके वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरता है। सुभान अल्लाह, उनके वजू का पानी उनके सहाबा अपने हाथों में रोक लेते हैं और अपने चेहरों पर मलते हैं, और जिसको पानी नहीं मिलता है वो कई लेकर के अपने चेहरे पर मलता है। और मोहम्मद जब जमीन पर थूकते हैं तो उनके जमीन पर थूक को गिरने नहीं देते हैं, बल्कि अपने हाथों में लेकर के अपने चेहरों पर मल लिया करते हैं। और इब्ने मसूद ने कहा था, मक्का के काफिरों सुनो सुनाओ, मोहम्मद से कामयाब नहीं हो सकते। उनके मानने वालों का जब ये अकीदा है कि उनके जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं तो उनके खून को जमीन पर कैसे गिरने देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब साहब, वाह वाह, हमें रोक कर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। ये कुरान में आया है कि सरकार जब वजू करें तो उनके पानी को हाथ में रोक लो? क्या नबी ने फरमाया था कि जब मैं थूकूं तो मेरे थूक को अपने हाथ में रोक करके चेहरे पर मल लो? नबी ने नहीं फरमाया, न कुरान ने यह हुक्म दिया, मगर ये सहाबा का नबी को मानना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मानना इसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, इब्लीस 6 करोड़ बरस इबादत किया था। कई करोड़ बरस? शेख उसका सजदा जमीन पर बिछाया जाए तो जमीन कम पड़ जाएगी, अल्लाह अकबर, और 80,000 साल तक वो जन्नत का खजांची रहा। अल्लाह, मौलाना फारूक साहब ने कल कहा था, कल ही तो आप जरा खजांची की वजाहत कर दीजिए। मैंने कहा मैं दूसरी तकरीर में करूंगा, अब आज बात आ गई तो सुन लो। जन्नत का खजांची रहा, बताइए। इब्लीस जन्नत का खजांची पहले था, उसको ये मान रहे हैं, और अगर नबी को कह दिया जाए कि नबी ही जन्नत देंगे तो उसको इनकार कर रहे हैं। क्या कहने, जिनके सदके में जन्नत बनाई गई। सुन, 14,000 बरस तक वो अर्श का तवाफ करता रहा। कितना बड़ा आबिद जाहिद है, इबादत की कमी है उसके पास। नबी को नहीं माना, सारी इबादत मुंह पर मार दी गई। बेशक, हजरत आदम को माना नहीं, सारी इबादत मुंह पर मारी गई कि नहीं? तो इबादत और है, नबी को मानना और है। बेशक, इबादत तुम करो, अगर अजमत रसूल सीने में है तो वही इबादत मकबूल है, और अजमत रसूल सीने में नहीं है तो ये इबादत तुम्हारी फजूल है, वो इबादत नहीं है। वैसी इबादत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। ये नबी को मानना नहीं हुआ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, नबी को मानते हैं, बड़ा भयानक जुमला कह करके गुजर जाया करते हैं। ये कौम भी तस्लीम कर लेती है, माज़अल्लाह। कुछ पढ़ते उढ़ते तो हो नहीं कि तारीख का मुताला करो। आज इनकी इबादत देख कर मस्जिद, कहे साहब हम लोग इतनी बड़ी मस्जिद बना डाले, हम लोग काफिर हैं।